हरे कृष्ण ट्रेडर्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एटी में स्वागत है। आज आपने मूव देखे ही होंगे मार्केट में कि किस तरह से मूव आया। तो आज मूव आया भी क्या, मतलब मार्केट फॉल हुआ और उसके बाद वो साइडवेज चला गया। हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में कहा था कि भाई ये कुछ ऐसे लेवल्स है जो भाई इंपॉर्टेंट एज अ सपोर्ट का वर्क करेंगे। ठीक है, ये आपका लेवल है, तो ये सब आपके सपोर्ट करना था। लेकिन मार्केट क्या हुआ कि मार्केट फॉल किया और भाई 200 तक नीचे गिरा और मार्केट यहाँ जाके खुला। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि किसी भी जोन या ट्रेंड लाइन की अहमियत क्या होती है। जैसे ये ट्रेंड लाइन मैं पहले से कह रहा हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये आई है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं हो सकता है या ब्रेक नहीं होगी, ब्रेक हुई आज। ब्रेक होने के बाद आप इस सपोर्ट को देख रहे हैं जो पहले एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था। ब्रेक होने के बाद कैंडल्स अप गई, तो अब जब नीचे आएंगी तो वो अभी एज एक सपोर्ट का वर्क कर रहा है। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ, पर ये रेजिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग बना, मार्केट फॉल किया। कुछ लेवल्स आपको बताए थे, उस लेवल पे आया कि जब भाई हमारा जो कल का लेवल था वो था 25,500 अप के लिए और 25,550 नीचे के लिए था। तो मार्केट वहाँ पे आया और फिर यहाँ से मार्केट ने अप मूव दिए, लेकिन वो किसी लगभग काम के नहीं थे। एक बायर है तो भाई बायर को तो भाई एक स्ट्रॉन्ग मूव चाहिए, लेकिन वो मूव यहाँ नहीं मिल पाया। मैंने इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दिया है, जो कि अभी आपको आगे वर्क करेगा कि हाँ भाई अब ये ट्रेंड लाइन आया। कल मार्केट के लिए अब कुछ अच्छे रेसिस्टेंस बन गए हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं। ऊपर भी एसएल होंगे, यहाँ पे ही रेजिस्टेंस है ये। तो कल भी आपको, कल तो एक एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा देख करके प्लान करिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। फ़िलहाल जहाँ तक मेरा जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मार्केट यहाँ से आया, कैंडल भी अच्छा बना है, ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फॉल करें। ठीक है, थोड़े से चांस, भाई देखिए मार्केट है पर हम जस्ट चांस पे ही हम लोग चांस मार सकते हैं भाई, और कुछ नहीं कर सकते हैं। जोन में फिर बात करूँगा, जोन रेजिस्टेंस ये सब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक साधन क्रिएट ये कर रहा है कि भाई यहाँ पे कोई कैंडल बना, हम जाएंगे। मार्केट यहाँ पे पॉज लिया, मार्केट अप गया, लेकिन फिर मार्केट डाउन आया। मार्केट यहाँ पे इतना स्लो हुआ, अप गया, फिर लास्ट में अप गया, कोई फ़ायदा नहीं था भाई। आज क्या हुआ कि मार्केट जब डाउन गया, कल फिर निफ्टी को जो नचा रहा था लेकर गया ऊपर, वो था ICICI बैंक, और बैंक उसने भी साथ दिया, एच बैंक ने भी साथ दिया। पर आज इसका विपरीत हो गया भाई। आज तो वो धड़ से गिरा, कल तो वो किस हिसाब से क्या चढ़ा पता नहीं, लेकिन आज वो गिरा कायदे से। बेचारा HDFC बैंक, कोटक और भारतीय एयरटेल ये खींच रहे थे पर सही से खींच नहीं पाए। बाकी सब बैंक गिरने के बाद वो क्या भाई गर्द में समा गए और वो जा कर के गिरे बेचारे, और उसके बाद साइडवेज में नाच गा रहा। वहाँ तो कोई चांस ही नहीं बन पाया भाई किसी के लिए, और उसी वजह से मार्केट आज इतना अच्छा ऊपर का मूव नहीं दे पाया। फ़िलहाल यहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट कल डाउन भी आ सकता है। तो आपको जोन पे रिएक्ट करना है, यहाँ से फॉल हो रहा है तो आप यहाँ पे इस एरिया तक आप एसएल ट्रेल कर सकते हैं, एसएल ट्रेल करिए। अब सपोज दैट देखिए मेरा जो मानना है, जैसे बहुत से लोग ट्रेडिंग में ऐसा कहते हैं कि भाई आप हमेशा आप इंतज़ार करिए। उनका कहने का मतलब है आप पहले अपने टारगेट का इंतज़ार करिए, पर भाई मेरा चीज़ दूसरा है। भाई मैं यहाँ पैसा कमाने आया हूँ यहाँ पे मैं जीतने नहीं आया हूँ कि भाई मेरे को अपना मतलब यहाँ तक आना है, सपोर्ट है, मैं यहीं आऊँगा तभी दम तोड़ूँ ना। भाई अगर हम यहाँ पे सपोज दैट हमने एंट्री लिया है और ये ब्रेक के नीचे जा रहा है, हम एसएल ट्रेल करेंगे, हमें कोई ज़रूरी नहीं है। अब बाई चांस अगर सपोज दैट ये यहाँ पे आया, ठीक है, और आप करो, और ये यहाँ पे आने की बजाय आपका मार्केट यहीं से एक रिवर्स स्ट्रॉन्ग मारता है, आप क्या करोगे? आपने यहाँ तक थी तो पैसा आपने कमाया ना, आप यहाँ तक तो सही थे ना, आप ऐसा क्यों ट्रेल कर रहे हो? मतलब आपके पास कुछ भी नहीं आया, आप यहाँ सिर्फ देने ही नहीं आए हो ना, आप प्रॉफिट में आए हो, आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, आप एसएल ट्रेल करो। अभी भाई आप यहाँ तक कर रखो, मैं कसम खाता हूँ यहीं से ही बुक करूँगा, और भाई यहाँ पे ना आके यहाँ से हो गया, आप मूव हो गया, तो आपका मोह मोह हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा देख करके करिएगा कि नहीं हमको मतलब एकदम देखा ना लास्ट एक बस वैसे ही बनना है। यहाँ पे वही हो सकता है, किसी से प्यार नहीं,
पुट भी हमारा, कॉल भी हमारा, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लें। हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस देख लीजिए, रेजिस्टेंस हमारा है 25,432 25,400, ये रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट हमारा है 24,972 24,950। इसके पहले अगर आप जानना चाहें कि भाई ये कौन सी जोन है, तो मैं ये भी आपको बता दूँ। ये जो जोन है, मैं इस जोन को बताने की बात कर रहा हूँ, एक बार आ जाता है, इस जोन को बताने की बात कर रहा हूँ। और वो जोन है 25,076 25,053। तो ये जोन है, ठीक है ना, सपोर्ट है। अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे मस्त आइएगा। और ब्रेक करने का मतलब ये भी नहीं है भाई ब्रेक किया हम भाग जाएंगे ना भाई। अगर स्पीड हुआ हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर पुल बैक लेके आ रहा है हम ऐसा टारगेट यहाँ रखेंगे। और फिर कहूँगा एसएल ट्रेल करिए, समझे। तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा मूवी था, बेचारा गिरा, उठने की कोशिश की है, लेकिन अब क्या करा जाए भाई, अब कोई उठा ही नहीं रहा उसे, पड़ा है तो पड़ा रहने दो। तो चलिए बात करें भाई, रेजिस्टेंस कहाँ गया, क्या हमारा रेजिस्टेंस, हाँ ये रहा, गायब हो जाते हो यार तुम तो। चलिए आइए अब हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए मार्केट आज यहाँ पे भी यही हुआ भाई। अब जब वो गिरा है तो ये तो गिरना ही है भाई। जो आपका आईसीआईसीआई बैंक मस्त गिरा है, और गिरने के बाद ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका वर्क किया। और देखिए सपोर्ट प्लस ट्रेंड लाइन है ना इम्पॉर्टेंट। तो बस इन्हीं सब चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मेरा बस यही आपसे कहना है कि जोन पे रहे। अब जैसे यहाँ पे मार्केट गिरा, हम क्यों ले भाई ये यहाँ पे हमारा सपोर्ट पे है। हाँ मूव आएगा तब लेंगे, हम क्यों ले भाई। अब यहाँ पे आया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिया, सपोज दैट यहाँ पे हमारा सपोर्ट है। हमको पता है भाई मार्केट को बड़ा फॉलो होकर नहीं आएगा, क्योंकि इतना कोई नेगेटिव थी नहीं भाई। वो तो न्यूज़ बेस हो जाता है कि भाई न्यूज़ बेस हुआ और वो बड़ा गिर रहा है एकदम। और अगर विदाउट न्यूज़ बेस अच्छे से मार्केट गिरना होगा 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट, बहुत प्रॉपर ढंग से गिरेगा। वो ऐसे नहीं फट से नहीं गिरेगा भाई, वो मस्त आराम से लहरियादार मस्त ऐसे गिरेगा। तो उस चीज़ पे तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूज़ बेस पे ही भाई ऐसे लंबी लंबी कैंडल बन जाती हैं कि मस्त गिर रहा है। कभी न्यूज़ बेस पे देखा कैंडल ऐसे एक बनेगी मस्त आराम से, इसमें से इधर से खाएगा, नीचे से उधर से खाएगा, यहाँ चुपचाप शांति से बैठ जाएगा। एक्सपायरी वालों की लंका लग जाती है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ये देख रहे हैं ये कितना अच्छा सपोर्ट प्लस ट्रेंड लाइन, यहाँ पे कितना अच्छा वर्क किया। यहाँ पे कैंडल बनी, मैं कहता इसकी क्लोजिंग पे लीजिएगा। यहाँ पुल बैक कितना क्यूट, मतलब कह सकते हो कितना अच्छा हुआ भाई। हमारे लिए तो यही क्यूट है, यही सुंदर है। तो इन सब चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक आया, हमने लिया, उसके बाद ये कोमा में चला गई मार्केट एक रेंज में चली गई, क्योंकि भाई इसको कोटक उठा रहा है बेचारा और एचडीएफसी वो उठा नहीं पा रहे इतना। बाकी सब क्या हो गया कि एकदम गिरने के बाद शांति से छुपाई मार के बैठ गए भाई। वो गिरे और गिरने के बाद ऐसे मस्त आराम से लहर रहे हैं इसमें कि आप कोई फ़ायदा नहीं। और भाई एक्सपायरी पे ऐसे मूव में कोई मूव नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ों पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस हमारा 25,182 52,182 52,220 है। और सपोर्ट हमारा 51,052 51,100 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा गौर करिएगा। अगर हाँ अगर आप चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस से बताएं ये कौन सा जोन है, तो उसको आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए, आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। ये हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है हमारा है 51,875 और 51,931 भाई। ये इसको रीच करने से पहले इसको यहाँ से तो भाई गुजरेगा ही गुजरेगा, तो थोड़ा सा आप इसको गौर करिएगा। चलिए, और ये स्टॉक मार्केट है तो थोड़ा कायदे से करिएगा, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। चलिए ट्रेडर्स, बाय ट्रेडर्स, हरे कृष्णा।